वो कहते हैं ना कि हर सफर के पीछे कोई एक ऐसा होता है जो न थकता है न रुकता है, बस चलता ही रहता है। तो अब बारी है एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने की, तो उन्हीं को हम मंच पे बुलाना चाहेंगे। अब आप ऐसा समझें कि वो इस संस्थान के एक प्रकार से वट वृक्ष हैं। वट वृक्ष समझते हैं आप लोग? समझते हैं? आवाज नहीं आ रही भाई, समझते हैं कि नहीं समझते हैं? यस और नो? जिनकी सानिध्य में इस संस्था ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लाखों परिवारों को पंख दिया, लाखों बच्चों को सपना दिया, जिससे हर छात्र अपने सपनों को पूरा करना चाहता है और अपने सपने को हकीकत में बदल सकता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, राइट। वो सिर्फ शिक्षक नहीं, बहुत सारे बच्चों की उम्मीद हैं, बहुत सारे परिवार की उम्मीद हैं, जिनके जीवन में रोशनी लाने का काम कर रहे हैं। तो अब मैं मंच पे एक ऐसे मार्गदर्शक को आमंत्रित करना चाहूँगा जिन्होंने केवल पढ़ाया नहीं बल्कि हर छात्र को यह यकीन दिलाया कि वह यह कर सकता है। उनके लिए तो मुझे बस एक ही लाइन याद आती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो उपाय, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लगाए। क्योंकि एक गुरु ही होता है जो छात्रों को उड़ान देता है और हर मुश्किल से लड़ने का अरमान देता है। तो इस लाइन के साथ, आपके स्टैंडिंग ओवेशन के साथ हम शानदार जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे सत्यम गुप्ता सर का। एमडी क्लासेस के फाउंडर चेयरमैन सत्यम गुप्ता सर, आपकी शानदार तालियां रुकनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज पूरे इलाके में गूंजनी चाहिए। सर के लिए एक मैं बात बोलना चाहूंगा, आप लोग समझिए कि सर आप लोगों के लिए क्या क्या करते हैं, अभी विशाल सर ने बताया था। क्योंकि इतना आसान नहीं होता, आपको चीजें बहुत ऑर्गेनाइज वे में मिल जाती हैं, आपको चीजें बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसके पीछे की बहुत मेहनत होती है। तो मैं सर के लिए एक ही लाइन कहूंगा कि मिली थी मंजिल आपको, आपने उसे गंवा दिया। मिली थी मंजिल आपको, आपने उसे गंवा दिया। हम सबको पढ़ाने में आपने पूरा जीवन लगा दिया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे सत्यम सर का। नमस्ते। धन्यवाद सर जी। चलिए तो सभी लोग बैठ जाइए। और सबसे पहले तो खूब सारी बधाई सभी को कि फाइनली जो है वो रेलवे कैलेंडर के बाद 2024 में रेलवे ने कैलेंडर जारी किया और 24 के बाद ये पहली ऐसी भर्ती रही जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाई है एक साल के अंदर। ये बड़ी बात भी है और आप सभी को दिल के गहराइयों से खूब सारा धन्यवाद और बधाइयाँ भी कि आप सभी रेलवे के टेक्नीशियन ग्रेड 1 में और ग्रेड 3 में फाइनली सेलेक्टेड हो चुके हैं। और लगभग सभी बच्चों का जो वो पैनल और बाकी सभी चीज़ें आ गई होंगी। ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसका अभी पैनल नहीं आया है, यानी नाम नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा है? जरा हाथ एक बार उठाइए। 2-3 बच्चे, बाकी सबके जो है वो पैनल आ ही गए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। और अब मान के चलिए अगले 15 या 20 दिनों में आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा और किसका कहाँ पे कैसे ज्वाइनिंग है वो सब चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी। थोड़ा सा 2-4 चीज़ें, क्योंकि अब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया तो अब ये बातें नहीं करेंगे कि मोटिवेट रहिए या बाकी चीज़ें रहिए। अब जो ज़रूरी है सिलेक्शन के बाद कि हमें क्या करना चाहिए या किस तरीके से चीज़ें अब आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अब आपके पास हर महीने का तनख्वाह आएगा जो यूज आप अपने आप को बनाने में भी कर सकते हैं, अपने आप को बिगाड़ने में भी कर सकते हैं। और आपके थोड़े से दोस्त यार भी ऐसे मिल रहे होंगे जब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे कि आपकी दिशा हो सकती है परिवर्तित हो जाए, तो हमें उस चीज़ को भी लेकर चलना है। तो हमारा अगर सिलेक्शन हो गया तो अभी हमें अहंकार में नहीं रहना कि हमारा सिलेक्शन हो गया है या अब इसके बाद हमें आगे कुछ भी नहीं करना। हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना है और अगर सिलेक्शन हुआ है तो कोशिश यही करना है कि हमें अपने बाकी साथियों के लिए जिनका भी अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए एक रोल मॉडल बनिए। जैसे आप इंटरव्यू में लोगों को बताइए कि भाई इस तरीके से पढ़ाई हमने किया है, क्योंकि टेक्नीशियन में अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ टेक्नीशियन की देखने को मिली थी। खाली कुछ ही ऐसे जोन थे जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ठीक हुआ बच्चों का, इस वजह से वहाँ सिलेक्शन हो पाए, लेकिन कट ऑफ एक अच्छी खासी आई थी। तो अगर हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने खूब मेहनत करी, इतना संघर्ष किया है, तो अब हमें अपने बाकी साथियों के लिए भी एक रोल मॉडल बनना होगा कि हमें जो इस तरीके से पढ़ाई करनी है या इस तरीके से चीज़ें लेकर चलना होगा ताकि आप भी सेलेक्ट हो पाए। इस चीज़ों का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम इतना कैपेबल हो चुके हैं कि समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम ये भी चीज़ जरूर ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी हमें मौका मिले, ईश्वर आपको हमेशा मौका कहीं ना कहीं देगा। अब हम इस कैपेबिलिटी पर आ चुके हैं कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें। तो अगर आपको किसी की सहायता करनी हो या कुछ भी ऐसा करना हो तो उसके लिए आप हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा, ताकि जो है हम दूसरों के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। और अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे सेलेक्टेड हैं। इससे पहले भी मीटअप हुआ था जिसमें से ज़्यादातर बच्चा आप में से डीबी और मेडिकल में भी आया था
और अब यहाँ पे यूपी के भी बच्चे हैं, यूपी से बाहर के भी हैं। इसमें से बिहार वाले कितने बच्चे हैं जो बिहार से आ रहे हैं? तो ज़्यादातर बच्चा सुबह ही आया होगा या रात में आ रखे होंगे, है ना। माइक है क्या? माइक जरा पहुँचाइए बच्चों के पास एक बार। चलिए भाई एक बार नाम बता दीजिए और आर भी आपका कौन सा है? और प्रणाम सर। प्रणाम भाई। बहुत इच्छा थी सर आपसे मिलने की। हाँ मेरा आरआरबी चेन्नई है। हाँ। टेक्नीशियन ग्रेड 3 अच्छा, पटना से आया हूँ। पटना से आरआरबी चेन्नई से आपने फॉर्म भरा था? जी तो सर। कैसे कब आए वहाँ से पटना से? सुबह पहुँचे यहाँ पे? यहाँ रात को 1:30 बजे के करीब। अच्छा 1:30 बजे, तो स्टेशन पर ही रुके थे? जी स्टेशन पे ही रुके थे। चलिए, तो डीवी और मेडिकल में भी आए थे क्या आप? नहीं सर, डीवी और मेडिकल ये लखनऊ selection- पहली बार है यहाँ आए हैं। तो कैसा लग रहा है? अब सिलेक्शन हो गया भाई, बढ़िया लग रहा है? कैसा चल रहा है सब कुछ? अब कुछ बहुत बदलाव अच्छा। आया? पहला जब रिजल्ट आया तो किसको बताया आपने सबसे पहले कि मेरा रिजल्ट आ गया फाइनल, उसमें नाम आ गया टेक्नीशियन के पैनल में? हम उस वक्त लाइब्रेरी में थे तो सबसे पहले मम्मी को फ़ोन किए थे हाँ। घर से कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट हो गया है। और कितना समय हो रहा है आपको तैयारी करते करते? मैं 5 साल हो गया है तैयारी करते करते। यानी पिछले बार के जो भर्ती रही होगी उसमें भी फॉर्म भरा था आपने एनटीपीसी में? नहीं मैं पहले डिफेंस क्या करते थे, नेवी एयरफोर्स का, तो कभी हाइट में छट गए, कभी रनिंग में आउट हो गए। फाइनली अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है। ये रेलवे का मेरा पहला एग्ज़ाम था टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। चलिए बहुत बढ़िया भाई। और अच्छा बात भी है कि रेलवे की पहली परीक्षा दिया और आप फाइनली सेलेक्ट हो गए। जी थोड़ा सर। सा मैं ये भी चाह रहा हूँ कि आप तो अब हम लोग को सुनते ही हैं हर दिन कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या करना है, लेकिन अब आप फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अब ये समय ये है कि हम लोग आपको सुन पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपने संघर्ष किया और आगे के बच्चों के लिए आप क्या करना चाहिए। तो जो भी बच्चा, क्योंकि नया फॉर्म टेक्नीशियन का आ चुका है और हमेशा वैकेंसी थोड़ा थोड़ा कम होते जाएंगी, फिर एक समय ऐसा आएगा फिर वैकेंसीज बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो ज्वाइनिंग होती जाती है। फिर एक समय आता है जो कोई भी एजेंसी काम करे या किसी भी डिपार्टमेंट में कि वह वहाँ पे लोग रिटायरमेंट ज़्यादा लेंगे, तो फिर वहाँ वैकेंसी अचानक से बढ़ेंगी। तो अब वैकेंसी पिछले बार से काफ़ी कम आई। जैसे पिछले बार 14,000 भर्ती थी, इस बार मात्र जो है वो सिर्फ 6,000 के आसपास भर्तियां हैं। तो नए बच्चों को आपके हिसाब से क्या लगता है भाई कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए? क्योंकि पहली बार आपने रेलवे का फॉर्म दिया, सिलेक्शन हो गया, किस तरीके से बच्चा पढ़ाई करे? सर ऐसा हमको लगता है कि जैसे जिस पोस्ट पे हम लोग का हुआ है वो 22 नंबर कैटेगरी है वर्कशॉप हाँ। का। इस बार उसमें पोस्ट देखने को और भी नहीं मिल रहा है, वैकेंसी कम हो गया है काफ़ी, तो कंपटीशन तो टफ हो जाएगा। जैसे हम आपसे यूट्यूब पे जुड़े हुए थे, काफ़ी आपका वीडियोस देखते रहते थे मैथ्स का सारा, उससे बहुत सारा क्वेश्चंस हमको पूरा हेल्प मिला था। जो भी आप बताते थे बहुत एज इट इज़ देखने को मिला, बहुत सारा कुछ रिलेटेड भी देखने को मिला, तो हमको मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुआ मैथ्स के पेपर में। आपसे यूट्यूब पे ही हम करते थे सारा। चलिए बढ़िया है। अच्छा, यूपी के बाहर वाले कितने बच्चे हैं जो यूपी से बाहर के आए हुए हैं? यूपी के बाहर के हैं, यानी इसमें ज़्यादातर बच्चे या तो बिहार का है और या तो एक ही दो राज्य के मिला के बच्चे हैं। ठीक है, और अब इंतज़ार ये भी हो रहा है कि जल्दी से गिफ्ट मिल जाए, जल्दी से बाकी सभी चीज़ें हो जाए, है ना। वो भी कार्यक्रम चलता रहेगा। एक बार वो सभी अध्यापक जिन्होंने आपको टेक्नीशियन का, चाहे वो ग्रेड 1 की परीक्षा हो चाहे वो ग्रेड 3 की परीक्षा हो, क्योंकि जब कोई बच्चा मेहनत कर रहा होता है तो जो 60-70% काम है वो बच्चों को ही करना है, कि हमें अपनी ईमानदारी से मेहनत करना है, सारी चीज़ों को लेकर चलना है, दिन रात पढ़ाई एक करनी है। लेकिन जो आपको गाइड करते हैं वो आपके अध्यापक होते हैं कि किस तरीके से हमें किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना। वैसे तो अगर हम किताबें खरीद लें तो हम पूरा ही पढ़ते रह जाएंगे, वो कभी समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना।